नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दुनिया में एक और अद्भुत कहानी, एक अद्भुत कथा, कान की व्यथा। दोस्तों, मैं हूं कान। मैं हूं कान। हम दो हैं, जुड़वा भाई हैं, लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है कि आज तक हमने अपने दूसरे भाई को देखा तक नहीं। कान की व्यथा बहुत ही मार्मिक है कि स्वयं के सगे भाई को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेजा गया है। दुख सिर्फ इतना ही है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सब सिर्फ हम ही सुनते हैं। मगर बाद में धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगता है। खूंटी समझा जाने लगता है। चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द सहा हमने। क्यों भाई? चश्मे का मामला आंखों का है तो हमें बीच में घसीटने का क्या मतलब है? चश्मे का मामला आंखों का होता है तो हमें बीच में घसीटने का मतलब क्या है? बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो हैं ना। हर जगह बोलने वाले ही क्यों आगे रहते हैं? बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम न करे तो मास्टर जी हमें ही मरोड़ते हैं। जवान हुए तो आदमी, औरतें सब ने सुंदर सुंदर लौंग, बालियां, झुमके आदि बनवाकर हम पर ही लटकाए। छेदन हमारा हुआ, तारीफ मुंह और चेहरे की हुई। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीमें, होठों के लिए लाली लिपस्टिक। हमने आज तक कुछ मांगा हो तो बताओ? हमने तो आज तक कुछ भी नहीं मांगा। कभी किसी कवि ने, शायर ने कोई तारीफ ही की हो तो बताओ? कभी किसी कवि ने, शायर ने कोई तारीफ ही की हो तो बताओ? इनकी नज़र में आँखें, होंठ, गाल, ये ही सब कुछ हैं। हम तो जैसे किसी मृत्यु भोज की बची खुची दो पूड़ियाँ हैं जिसे उठाकर चेहरे के साइड में चिपका दिया गया है। और तो और कई बार बालों के चक्कर में हम पर भी कट लगते हैं। हमें डिटॉल लगाकर पुचकार दिया जाता है। किसको कहें बातें बहुत सी है, किससे कहूँ? दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है। आँख से कहूँ तो वे आंसू टपकाती हैं। नाक से कहूँ तो वो नेटा बहाता है। मुंह से कहूँ तो वो हाय हाय करके रोता है। और बताऊं? और तो और पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया, सब हम पर ही लादे जाते हैं। कुछ तो अच्छे लगते हैं, जैसे कोई सुगंध की रुई हमारे ऊपर लटका दे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और आजकल ये नया बोझ जो जीवन का बहुत ही बड़ा और पहली बार महसूस होने वाला बोझ है, वो है मास्क का बोझ। लेकिन ये कभी मुझे भारी नहीं लगा, क्योंकि इसमें जनहित है, इसमें देश हित है, इसमें दुनिया का हित है। हम कान अवश्य हैं, लेकिन हमारी भी कोई जवाबदारी है। इसलिए हमें मास्क कभी भी
बोझ नहीं लगा। धन्यवाद। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।